प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की 10वीं की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो व्याकरण का उपविषय करने जा रहे हैं वह है मुहावरे। मुहावरों से आप भली भांति परिचित ही होंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। बच्चों, वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का अंश यानी वाक्य का एक टुकड़ा जो किसी विशेष अर्थात खास अर्थ का बोध कराए, उसके बारे में बताए, उसे हम लोग मुहावरे कहते हैं। तो आइए आज आपके पाठ्यक्रम में से कुछ मुहावरे करते हैं। बच्चों, पहला मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अरे भाई, जो भी करो सोच विचार कर करो, इस काम को करना अंगारों पर पैर रखना है। दूसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना, जिसका मतलब होता है साफ मना करना। जब मैंने उससे अपने रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अपना उल्लू सीधा करना, जिसका मतलब है अपना स्वार्थ या मतलब पूरा करना। हमारी पार्टी तभी तो विकास नहीं कर पा रही क्योंकि सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपको समझाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य यहाँ पर बनाए गए हैं आप अपनी परीक्षा में वही वाक्य लिखें। आप इसका अर्थ समझिए, अर्थ को याद कर लीजिए और उसके अनुसार अपना स्वतंत्र वाक्य भी बना सकते हैं। चौथा मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना। सुमित्रा दफ्तर में किसी से बात नहीं करती, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। अगला मुहावरा अक्ल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार न करना। सोहन की अक्ल पर तो पत्थर ही पड़ गए हैं, उसे तो अपने भविष्य की कोई परवाह ही नहीं है। अगला मुहावरा आंखें चुराना यानी सामने ना आना, कतराना मतलब किसी से बचना। जब से उसने मुझसे रुपए उधार लिए हैं तब से वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। बच्चों, सातवां मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अगला मुहावरा आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। कपटी होता है जो धोखेबाज मित्र हो। योगेश को हरमेश पर बहुत विश्वास था, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। अगला मुहावरा इस कान सुनना उस कान उड़ा देना यानी किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना। वह बहुत ही लापरवाह है, इस कान सुनता है उस कान उड़ा देता है। 10वां मुहावरा ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी मुंह तोड़ जवाब देना। कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। हनुमान ने रावण की लंका की ईंट से ईंट बजा दी थी। 11वां मुहावरा उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका मतलब होता है अनुभवी होना, किसी बात को जान लेना। गुलाब राय को किसी बात में कम न समझना, वह तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। 12वां मुहावरा ऊपर की आमदनी, इधर उधर से फटकारी हुई नाजायज रकम या भ्रष्टाचार से कमाई रकम। ईमानदार और मेहनती व्यक्ति कभी भी ऊपरी आमदनी पर विश्वास नहीं करता। बच्चों, अगला मुहावरा है एक एक रग जानना। इसका मतलब होता है भली भांति परिचित होना। तुम हर बार उससे हार जाते हो क्योंकि वह तुम्हारी एक एक रग जानता है। अगला मुहावरा कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब गुप्त बात प्रकट करना। आजकल मीडिया भ्रष्ट लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। कफन सिर पर बांधना यानी मरने के लिए तैयार रहना। भारतीय सैनिक हमेशा कफन सिर पर बांधकर देश की रक्षा करते हैं। कलेजे का टुकड़ा बहुत प्रिय यानी बहुत प्यारा। सभी बच्चे अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होते हैं। अगला मुहावरा है खाने के लाले पड़ना यानी बहुत गरीब होना। इस साल व्यापार में अत्यधिक हानि होने पर नरेंद्र पाल को खाने के लाले पड़ गए हैं। 18वां मुहावरा है खून पसीना एक करना
यानी कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत करना। मेरी बेटी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर रही है। 19वां मुहावरा, घर सिर पर उठाना। बच्चों, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने घर को सिर पर उठा लिया। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत शोर करना। जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया। अगला मुहावरा है चिकना घड़ा, जिस पर कुछ भी असर न हो। यह तो चिकना घड़ा है, उसे कितना भी समझा लो फिर भी वह अपनी बुरी बातों से बाज नहीं आता। अगला मुहावरा चिकनी चुपड़ी बातें करना, यानी चापलूसी करना। अफसर को कभी भी अपने कर्मचारियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। अगला मुहावरा छक्के छुड़ाना, यानी बुरी तरह पराजित करना, बुरी तरह हरा देना। क्रिकेट के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। जहर उगलना, जिसका मतलब है ईर्ष्यापूर्ण बातें करना, किसी के बारे में जलन से बुरी बुरी बातें कहना। हमें कभी भी किसी के प्रति जहर नहीं उगलना चाहिए। अगला मुहावरा जी भर आना, यानी मन व्याकुल होना, मन बेचैन होना। रीना की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा जी भर आया। 25वां मुहावरा टेढ़ी खीर, यानी मुश्किल काम। फुटबॉल के मैच में इंग्लैंड टीम के लिए जर्मनी की टीम को हराना टेढ़ी खीर है। 26वां मुहावरा ठोंक बजाकर देखना, यानी अच्छी तरह जांचना, परखना। उपभोक्ता की बुद्धिमानी इसी में है कि वह बाजार से जो भी वस्तु खरीदे उसे पहले अच्छी तरह ठोंक बजाकर देख ले। डींग हाँकना या मारना, बढ़ चढ़कर बातें करना। हम उसकी बातों पर कैसे विश्वास करें, वह तो हमेशा डींग हाँकता रहता है। अगला मुहावरा है बच्चों ढेर करना, यानी मार देना। भारतीय सैनिकों ने सीमा पर 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। बच्चों, घुसपैठिया कहते हैं उस व्यक्ति को जो जबरदस्ती किसी दूसरे देश की सीमा से आपके देश की सीमा में दाखिल हो। अगला मुहावरा है तलवार की धार पर चलना, यानी बहुत ही कठिन काम, बहुत ही मुश्किल काम करना। पंडित जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर चलना तलवार की धार पर चलना है। अगला मुहावरा तिनके का सहारा, यानी थोड़ा सा सहारा। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। अगला मुहावरा थक कर चूर होना, यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा थक जाना। मजदूर सारा दिन मेहनत करके थक कर चूर हो जाता है, फिर भी उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। अगला मुहावरा दिल्ली दूर होना, यानी लक्ष्य की प्राप्ति में, मंजिल की प्राप्ति में देरी होना। 5 साल पहले इस कंपनी में आया रवि मैनेजर बनने के सपने तो देख रहा है, किंतु उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। अगला मुहावरा है दौड़ धूप करना, यानी अत्यधिक प्रयास करना, अत्यधिक कोशिश करना। जिंदगी में दौड़ धूप से घबराने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती। बच्चों, आज का अंतिम मुहावरा है दूध का धुला, यानी बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, अर्थात जिसने कोई भी गलती ना की हो। यह माना कि वह कसूरवार है, किंतु दूध के धुले तुम भी नहीं हो। आओ बच्चों, मैं आपको अब अभ्यास के कुछ मुहावरे दे रही हूँ। इनको हल करने का प्रयास कीजिए और यदि आपसे वाक्य ना बन पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका अभ्यास देख लेना। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज के मुहावरे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार अपने विषय से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन मुहावरों का लिखित रूप और अभ्यास का हल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।